दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक हिंदी कहानी। मोहन नाम का व्यक्ति अपने 25 वर्ष के बेटे रवि के साथ ट्रेन पर चढ़ा। बेटे रवि ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उसे ट्रेन के विंडो सीट पर ही बैठना है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा। जो व्यक्ति विंडो सीट पर बैठा था उसने रवि की हरकतें देखी और मोहन से बोला, भाई साहब, आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो आप मेरी जगह पर इसे बैठा ले। इतनी जिद के बाद रवि को विंडो सीट मिल ही गई है। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उसे बोगी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। रवि के ठीक सामने एक औरत भी थी जो रवि को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी, क्योंकि रवि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे जैसे जब भी ट्रेन चलती तब रवि अपने पिता से जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी देखिए तो पेड़ कैसे चल रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े बिल्डिंग भी चल रहे हैं। ट्रेन जैसे चलती वह ऐसी बातें ही किया करता था। महिला ने सोचा कि रवि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता को इस बारे में कैसे बात करती। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वह रवि की मानसिक स्थिति के बारे में मोहन से बात कर सके। तभी जब एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उस औरत ने टिफिन का डिब्बा निकाला और रवि और मोहन को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की। बातों बातों में उस औरत ने मोहन से कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपको उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। मोहन थोड़ा मुस्कुराया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। यह बचपन से अंधा था। 25 साल से इसने कुछ भी नहीं देखा था। आज इसे नई आंखें मिली है। ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है, इसलिए ये सब कुछ अपनी नज़रों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। महिला मोहन की बातें सुनकर बहुत पछताने लगी। दोस्तों, कई बार हम बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी जज करने लगते हैं। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, इसलिए दूसरों को जज करना बंद करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए।